Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th exercise 14.1 क्वेश्चन नंबर 8। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखिए, अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग absentee record of 40 students of a class for the whole term। पूरी टर्म के अंदर जो क्लास टीचर के पास क्या है, पूरी टर्म के अंदर टोटल 40 स्टूडेंट्स है जो कि एब्सेंट रहे हैं। ओके, और हमें क्या करना है, ये टेबल में वो चीज़ दे रखी है जो 0 से लेकर 6 दिन तक रहे हैं एब्सेंट पूरी सेमेस्टर के अंदर, टर्म के अंदर वो 11 है। 6 to 10 है वो 10 to 14 डेज़ तक जो एब्सेंट रहे हैं बच्चे, उनका जो नंबर है वो 7 है। और 14 से लेकर के 20 डेज़ तक जो एब्सेंट रहे हैं क्लासों के अंदर, अपनी स्कूल में एब्सेंट रहे हैं, वो है 4। और इसी तरीके से सारी ये दे रखी है। हमें क्या करना है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज एब्सेंट। हमें मीन निकालना है कि एक स्टूडेंट मीन के हिसाब से कितने दिन एब्सेंट रहा होगा। जो सभी बच्चों के अंदर मीन है हमें वो निकालना है, एवरेज निकालना है। ओके, तो चलिए करते हैं इसको। हम अज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे और फिर स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। ओके, लेट्स डू। इसको डायरेक्ट मेथड से भी करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम तीनों मेथड से करते हैं ताकि आपको तीनों का जो मतलब है वो समझ में आ जाए, तीनों में क्या फ़र्क है। ओके, लेट्स डू। मैंने ये टेबल बना ली अब, और सारे मेथड एक साथ इसमें करके देखेंगे। ओके, यहाँ है नंबर ऑफ डेज, नेक्स्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, फिर निकालेंगे हम XI और फिर FI XI। फिर हम निकालेंगे स्टेप डेविएशन के लिए DI जो कि होता है XI माइनस A, फिर FI DI। फिर हम निकालेंगे UI जो होता है XI माइनस A बाय में H, और H की वैल्यू को निकालेंगे। और फिर हम करेंगे FI UI। ओके, तो इसकी मदद से और इसकी मदद से हमारी जो इन दो जो कॉलम है, इससे हम डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे, और इसकी मदद से और सिग्मा FI की मदद से हम निकालेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल करके मीन, और इसकी मदद से सिग्मा FI UI और सिग्मा FI से हम निकालेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। तीनों ही केस में आंसर सेम आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती है। ठीक है, तो इसको पूरे अच्छे से देखिएगा तभी अच्छे से समझ में आएगा। 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, फिर 28 to 38, 38 to 40। यहाँ नंबर है 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। एक नीचे वाली जो रो है वो और चाहिए हमें,
सिग्मा एफ आई हमें वैसे मिला ही हुआ है 40 स्टूडेंट्स है। एक्स आई की वैल्यू 0 + 6/2 3 एंड सो ऑन। 0 और 6 + 10 16 16/2 कितना होगा। अब इसमें ना ये जो विड्थ है अलग अलग है, तब करके सेम टू सेम हम इसमें प्लस करते नहीं चले जाएंगे जैसे कि पहले वाले क्वेश्चनों में किया था। तो 6 प्लस यहाँ पर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, बाय 2 करेंगे। ओके, 6 + 10 16 16/2 8 10 + 14 कितना हुआ 24 24/2 12 14 + 20 34 34/2 17। इसी तरीके से 20 + 28 48 48/2 24 28 + 38 प्लस करके देख लीजिए, अब ज़्यादा तो गलती हो जाएगी। 8 8 16 1 1 2 3 3 6 66 33। ज़्यादा ओरली भी नहीं करना होता जब हमारे पास है तरीका। अगला 38 प्लस में 40, तो ये बना 4 3 7 78। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 = 6 2 9 = 18 39। ओके, अब एफ आई इंटू में एक्स आई 11 × 3 33 10 8 = 80 12 7 = 84 17 4 = 68 14 4 = 96 4 3 3 ये 33 3 = 39 सॉरी 99। ओके, और 39 1 = 39। दोबारा से देख लेते हैं। 33 80 ठीक है, 84 ठीक है, 4 17 = 68 ठीक है, फिर 4 24 = 96 ठीक है। यहाँ कुछ गलती लग रही है। 20 + 14 कितना हुआ ठीक है ये 70 नहीं आएगा। और 24 4 = 96 33 3 = 99 और 39। ओके, अब सिग्मा एफ आई एक्स आई हमें मिला 3 4 7 8 15 6 21 9 30 9 39 9 3 again 3 4 7 8 15 6 21 9 30 39 9 3 3 3 6 8 14 14 and 8 22 28 22 and 6 28 28 and 9 37 37 9 46 46 3 49 499। तो ठीक है ये तो। और अब हमें निकालना है मीन एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय में सिग्मा एफ आई 499 अपॉन में 40। 4 से इसको डिवाइड करते हैं और एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे फिर, क्योंकि यहाँ पे 0 है। 4 1 = 4 कितना बचा 0 9 4 2 = 8 1 4 4 = 16 3 4 7 = 28 2 4 5 = 20। ये आया है। अब क्योंकि ये 0 है तो ये डेसिमल का है, इधर जंप कर जाएगा, तो हमें मिला 124 12.48। इसको राउंड ऑफ कर देंगे। ये है मीन डायरेक्ट मेथड से, ठीक है।
अब इस्तेमाल करते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड में अब इसका कोई रोल नहीं है, ये हम क्रॉस कर देते हैं। हम इस एक्सआई में से कोई एक मानेंगे। टोटल 7 वैल्यूज है, हम बीच वाली वैल्यू ये ले लेते हैं, इसको ए ले लिया, ठीक है। अब 3 - 17 एक्सआई, जो एक्सआई की वैल्यू है उसमें से हम ये माइनस करते चले जाएंगे। 3 - 17 एक्सआई माइनस में ए, माइनस का 14, फिर 8 - 17 कितना आया, 17 - 8 9, माइनस का, फिर 12 - 17 5, माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू नेगेटिव है। 17 - 17 0, 24 - 17, अब वैल्यू पॉजिटिव वाली बड़ी है, ये छोटी है नेगेटिव, तो ये प्लस का 7 आ गया। 33 - 17 कितना आएगा, 13 - 7 6, 2 - 1 1, फिर 39 - 17 9 - 7 2, 3 - 1 2, ये आया डी आई, ठीक है। अब हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के साथ। इसमें भी ये थोड़ा टिपिकल ही हो गया, आसान होने की बजाय, है ना। चलिए करते हैं। 14, मतलब अगर आपको कह दिया जाए कि अज्यूम्ड मीन मेथड से करो तो फिर आपको ये ऐसे करना होगा। 14 11 जार 14 1 14, सॉरी 14 1 जा 14 1, 14 1 जा 14 14 and 1 15, माइनस 154, 10 9 जा 90, 7 5 जा 35, 4 0 जा 0, तो ये माइनस वाली वैल्यू जो है ये बार प्लस कर देते हैं। 4 5 9, 5 9 14, 3 17, 1 2, माइनस का 279, 9 5 9 14, 3 17, 1 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 7 28, प्लस का है 16 3 जा 48, 22 1 जा 22, 8 8 16 2 18, 1 3 4 7 2 9। ये नेगेटिव वाली वैल्यू है, ये पॉजिटिव वाली, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें सिग्मा एफ आई डी आई मिलेगा। बड़ी वैल्यू दोनों में माइनस की है तो माइनस का निशान आएगा। 9 - 8 1, और 17 - 9 8, 1 बचा, माइनस 181। अब एक्स बार की वैल्यू होगी ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। ए की वैल्यू हुई 17 प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई माइनस 181 बाय में 40, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही करेंगे इसको भी। 17 डेसिमल यहाँ लगा देते, यहाँ से ये हट गया और यहाँ डेसिमल लग गया, माइनस का 4 4 जा 16, 2 4 5 जा 20, अब 1 बचा, 4 2 जा 8, इसको डेसिमल में करोगे तो ये आएगा 4.525, अगेन 4 4 जा 16, 2 4 20, 2 4 2 जा 8 2, ठीक है। 17 के अंदर से
हम माइनस करेंगे 4.525। 10 - 5 5, 9 - 2 7, 9 - 5 4, 17। अब यहाँ पे 6 बचा, 6 - 4 2, 12.475 वही आ गई वैल्यू। तो ये हमारा राउंड ऑफ होकर के 12.48 ही आंसर आएगा। ठीक है। अब बेटा ये क्या है कि ये जो वैल्यू है ये अगर हम इसे स्टेप डेविएशन मेथड से करना चाहे तो दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि ये कोई ना कोई मल्टीपल आना चाहिए था। हम क्या करते थे, इन दोनों का जो डिफरेंस होता था, जब यहाँ पर तो 4 है, यहाँ पर भी 4 है ना, और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, अगले में 8 आ गया, फिर अगले में 10 आ गया, फिर 2 आ रहा है सिर्फ। तो ये अलग अलग है। अगर ये होता बराबर बराबर डिफरेंस आ रहा है तब फिर आप इसको एच लेकर के करते। तो अभी तो फ़िलहाल हम इसको नहीं करेंगे, ना ही आपको ऐसा कुछ कहा जाएगा ऐसे केस के अंदर कि आप स्टेप डेविएशन का इस्तेमाल करो। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसे स्किप कर देंगे और स्टेप डेविएशन की बजाय ये डायरेक्ट मेथड से हमने आंसर निकाला जो कि इजी था, निकल गया। और फिर अगर कहा जाए कि अज्यूम्ड मीन मेथड से करो तो फिर ये अज्यूम्ड मीन मेथड से हमने इसकी वैल्यूज निकाली, ये हमारा आंसर आया। समझ में आया? ओके।